गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने लोकतांत्रिक देशों में कुछ देश अलोकतांत्रिक थे जिनकी हमने चर्चा की थी। उसमें से लोकतंत्र के रूप में हमने जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की बात की थी। वहाँ की शासन जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। सैन्य जो शासन है वहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा जो एक खास तरह की पार्टी जिसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का जो अधिकार होता है, उसी प्रकार लोकतांत्रिक देशों के अंदर कुछ ऐसे देश भी है जिसमें अलोकतांत्रिक तरीके से जो है शासन व्यवस्था चलाई जाती है। उसमें से हम आज बात करते हैं म्यांमार की। देखिए, म्यांमार जो है वो क्या है, एक अलोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश। अब देखिए, लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक देश जहाँ पे जनता की जो भागीदारी है वो सीधे रूप में नहीं होती। वहाँ के प्रतिनिधि जो है चुने तो जाते हैं, लेकिन उस पर किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी का जो अधिकार होता है और उसका कोई विशेष महत्व नहीं रहता जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का। जिस देश के अंदर शासन व्यवस्था सैन्य बल पर आधारित होती है, जहाँ पे सैनिक शासन होता है, वहाँ पे अलोकतांत्रिक देश जो है शासन व्यवस्था होती है। उसी प्रकार म्यांमार के अंदर भी जो सैन्य शासक है वो लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सैन्य बल है और जिन लोगों का सेना पर जो नियंत्रण होता है, सेना पर नियंत्रण होता है, वहाँ पे अलोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। और वो व्यक्ति जिसका सेना के ऊपर पूर्णतः नियंत्रण होता है, वही पार्ट सत्ता के अंदर अपना जो है प्रभाव दिखाते हैं या सरकार का निर्माण करते हैं। और शासक के निर्णय में जितने भी जो निर्णय लिए जाते हैं शासन संबंधी, उस पर जनता का कोई अधिकार नहीं होता, जनता का कोई भी अधिकार नहीं होता। तो इस प्रकार के शासन को हम क्या कहेंगे, अलोकतांत्रिक या सैन्य बल पर आधारित जो है शासन व्यवस्था। हमने पीछे जिम्बाब्वे का जो एग्जाम्पल लिया था, जिसमें 1930 के बाद में जो जिम्बाब्वे ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इसी प्रकार परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने 1999 के अंदर तख्ता पलट किया था और अपनी जो सैनिक सत्ता है हासिल की थी पाकिस्तान के अंदर। और फिर 2002 के अंदर पुनः उन्होंने राष्ट्रीय और प्रांतीय सभाओं एक लीगल फ्रेमवर्क जो है आदेश जारी किया था, उसके द्वारा राष्ट्रीय प्रांतीय प्रतिनिधियों का चुनाव करवाया था और सत्ता को अपने आगे से 5 साल के लिए उन्होंने बढ़ा दिया था। उसी प्रकार चीन की बात करते हैं। चीन में भी क्या है, लोग किस प्रकार अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। देखिए, चीन के अंदर जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, चीन की जो संसद होती है उसको नाम दिया जाता है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। चीन की संसद को क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और चुनने के लिए यानी संसद का जो चुनाव होता है उसके लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में 5 वर्ष पर वो नियमित रूप से वहाँ पे चुनाव होते हैं। और इसके साथ साथ चीन के जो राष्ट्रपति होते हैं, चीन के राष्ट्रपति का जो है चुनाव किस प्रकार होता है। चीन के जो राष्ट्रपति है उसके अंदर संसद के अंदर लगभग जो 3000 सदस्य चुने जाते हैं।
पूरे चीन से 3000 सदस्य जो है वो चुने जाते हैं और देश यही 3000 जो सदस्य होते हैं चीन के अंदर वो राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं या राष्ट्रपति को चुनते हैं। इन्हीं 3000 सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चीन में जो लोग हैं वो अपना प्रतिनिधि किस प्रकार चुनते हैं, जिसी प्रकार मैंने ये बताया था कि चीन के अंदर जो संसद होती है जिसे राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहते हैं, उसको प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है चुनाव होता है इसी, और वो अपना प्रतिनिधि जो चुनते हैं। इसके बाद में चीन के अंदर चुनाव में किन सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति होती है। एग्जाम्पल लेते हैं 2002 का। 2002 और 3 के अंदर चीन के अंदर चुनाव हुए थे और उन चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी या उसके जो 8 सहयोगी दल थे, इसके 8 सहयोगी जो पार्टियां थी वो चुनाव उन्होंने लड़ा था और सरकार जो हमेशा है वो किसकी बनती है, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की जो है सरकार बनती है। तो चुनाव चीन के अंदर भी क्या है, इसी प्रकार होते हैं। राष्ट्रीय जन कांग्रेस जिसमें से 3000 जो सदस्य है पूरे चीन से चुने जाते हैं और उनके द्वारा राष्ट्रपति का जो है चुनाव होता है या उन्हें निर्वाचित किया जाता है उसी। और हमेशा सरकार जो है चीन के अंदर वो किसकी बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी या उसके जो कुछ जो सहयोगी जो दल है उनकी पार्टी हमेशा चुनाव के अंदर जीत हासिल करती है। इसी प्रकार चीन के बाद में हम बात करते हैं मैक्सिको। देखिए मैक्सिको के अंदर जो चुनाव होते हैं, यहाँ की जो प्रमुख राजनीतिक दल है, यहाँ पे एक प्रमुख तौर से राजनीतिक दल है जिसको नाम दिया जाता है PRI। फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, यानी PRI की जो फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी जो है यहाँ की प्रमुख राजनीतिक दल है जिसमें मैक्सिको के अंदर प्रमुख तौर से चुनाव जो है लड़ती है। मैक्सिको के अंदर जो चुनाव होते हैं उसमें PRI प्रत्येक 6 वर्ष के अंदर, PRI क्या है, प्रत्येक 6 वर्ष होने के बाद में चुनाव जो है वो जीतती है, क्योंकि चुनाव यहाँ PRI जो राजनीतिक दल है वो चुनाव जीतने के लिए अलोकतांत्रिक या क्या है PRI जो है 6 वर्ष के बाद में चुनाव जीतती है और ये अपना जो चुनाव जीतने के लिए बहुत से भ्रष्ट हथकंडे अपनाती है, भ्रष्ट हथकंडे अपनाती है, क्योंकि जैसे अपने उम्मीदवारों के प्रचार में जो है काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है और इसके साथ साथ जनता को अपने पक्ष में वोट देने के लिए
जनता को क्या है, मजबूर किया जाता है। जनता को यहाँ पे मजबूर जो है किया जाता है। तो इस प्रकार PRI जो है प्रत्येक 6 वर्ष के बाद में मैक्सिको के अंदर चुनाव हमेशा जीतती है और यहाँ पे अनाधिकार या फिर भ्रष्ट हथकंडे जो है अपना कर जनता से चुनाव जो है जीता जाता है। इसी प्रकार हम एक अन्य देश की बात करते हैं जिसमें जहाँ पे महिलाओं को जो है मतदान करने का जो अधिकार नहीं है, मतदान करने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं। और उस देश का क्या नाम है, सऊदी अरब। सऊदी अरब के अंदर महिलाओं को वोट देने का जो है अधिकार नहीं है। और इसी प्रकार फिजी एक छोटा सा देश है, फिजी देश। फिजी देश के अंदर भी क्या है, फिजी की जो चुनाव प्रणाली में वहाँ के जो मूल निवासी है, मूल निवासी है, उनमें उनको जो है वोट का जो अधिकार दिया गया है, उनके वोट का जो मूल्य होता है या जो महत्व होता है वो भारतीय मूल के जो नागरिक होते हैं, भारतीय मूल के फिजी नागरिक। अब भारतीय मूल के फिजी नागरिक कौन से होते हैं, जो बाहर से जाकर फिजी देश के अंदर बस जाते हैं और वहाँ की जो है नागरिकता वो है स्थायी रूप से जो है नहीं होती, उनकी अस्थायी तौर पर उनकी जो है नागरिकता होती है। तो यहाँ के जो मूल निवासी होते हैं उनका मतदान का जो प्रभाव है या उनकी जो महत्व है वोट का वो इनसे ज़्यादा होता है। तो ये कुछ देश थे जिसमें मैक्सिको, चीन और फिजी देश, जिनमें शासन जो व्यवस्था है वो या चुनाव प्रणाली जो है वो किस प्रकार होती है। अब हम बात करते हैं चीन और मैक्सिको। चीन व मैक्सिको में लोकतंत्र के अंदर यहाँ की जो लोकतंत्र की तुलना की हम बात करते हैं भी, चीन और मैक्सिको के अंदर जो है लोकतंत्र की तुलना कैसे है। चीन में जो चुनाव है, चीन के अंदर जो चुनाव होते हैं उसके अंदर जनता का कोई विकल्प नहीं होता, जनता कोई विकल्प के तौर पर नहीं जानी जाती। और मैक्सिको में लोगों के पास जो है इसके अपोजिट होता है। वहाँ पे मैक्सिको में जो चुनाव होता है वो विकल्प तो उसके अंदर क्या है दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उसके पास कोई निश्चित तौर से विकल्प नहीं होता। इसके बाद में शासक दल जो चीन के अंदर प्रमुख तौर से जो शासक दल होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं और इसके जो सहयोगी दल है वो उनके द्वारा चुनाव होता है। जबकि शासक दल मैक्सिको के अंदर शासक दल के हारने की कोई राह दिखाई नहीं देती, जबकि लोग उस दल के विरुद्ध होते हैं। तो ये प्रमुख तौर से जो है चीन और मैक्सिको के अंदर जो है लोकतंत्र के अंदर तुलना की। थैंक यू।